हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जीएस की मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली वे टू स्कोर स्मार्टली इन जीएस। इसके अलावा हम लोग इसमें हैंड रिटन नोट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड आई विल शो यू माई हैंड रिटन नोट्स। ये सारे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड मैं आपको बताऊंगी एंड समझाऊंगी कि आपको हैंड रिटन नोट्स कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे कंसाइज एंड सिंपल वे में आप सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और उसके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सारे सब्जेक्ट के, ताकि आपको पता चले ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सेंसेस, स्टैटिक, जीके, जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सब के आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सोर्स बताऊंगी कि आपको ये सारा जो भी जीएस का टॉपिक है ये सब कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। वॉच इट टिल द एंड। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, क्योंकि फिर चैप्टर वाइज वेटेज पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है? स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। ये टॉपिक वाइज वेटेज है। जो एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं जितने भी, उसमें इस वेटेज में क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टैटिक जीके से है, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, फिर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, और इस हिसाब से ही देखना कि किस सब्जेक्ट को कितनी आपको प्रायोरिटी देनी है। ओके, अभी हम लोग सोर्स पे बात करते हैं। तो यूट्यूब पे परमार एसएससी, अगर आप एसएससी के बैकग्राउंड में हो तो आपको पता होगा कि परमार एसएससी इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द जीएस। एंड वहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट, स्टैटिक जितने भी मैंने बताए हैं ना, सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से अगर फ्री में करना चाहते हो तो आप उनके यूट्यूब चैनल से कर लो, और अगर आप उनका पेड बैच लेना चाहते हो तो आप उनका पेड बैच भी ले सकते हो। ठीक है, सो ही इज लाइक डूइंग द बेस्ट। मैंने उनसे पढ़ाई करा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ऑल्सो हम लोग क्या करेंगे, गेम ऑफ सीजीएलवाईटी चैनल पे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन सेशन करेंगे। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे सब कुछ, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी एग्जाम के पहले। और अभी क्या चल रहा है ना, हम लोग जो डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है। तो वंस वी विल डन विद दैट, हम लोग रिवीजन सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो अभी स्टैटिक पे बात कर लेते हैं। स्टैटिक में देखो ये सारे टॉपिक आ जाते हैं: डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घराना, स्पोर्ट्स, टेम्पल्स, बुक्स एंड ऑथर, ऑर्गेनाइजेशन, लेक, सेंसस, फेस्टिवल, नेशनल पार्क, ये सारा इंक्लूडेड है इसमें। आई विल टेल यू कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सब है, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ ना कि आपको कैसे स्मार्टली स्टडी करनी है, आपको पहले किस टॉपिक पे ज्यादा तवज्जो देनी है, एंड किस टॉपिक को कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करके जाना है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक को स्किप मत करना, या फिर उसको लीनियंट वे में मत पढ़ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, आर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स एंड घराना, दीज आर दी टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मैंने ये जो लाइट कलर में दिखाया है ना, ये इसके बाद का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम, सेंसस, देन फिर आ जाता है हमारा नेशनल पार्क, टेम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट डेज। तो सीक्वेंस के हिसाब से प्रायोरिटी देना टॉपिक्स को, एंड ये सारे टॉपिक तो आपके बहुत कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, चलो आ जाओ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। नोट्स हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टॉपिक बता दूंगी तो मैं आपको नोट्स फिर दिखाऊंगी। ठीक है, चलो एंशिएंट हिस्ट्री में मॉडर्न डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्ता डायनेस्टी, आईवीसी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैदिक एज एंड प्री हिस्टोरिक एरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ठीक है, तो इनको स्किप करना या फिर छोड़ने का रिस्क बिल्कुल मत लेना। ठीक है, अभी आ जाओ मिडाइवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, वॉर्स एंड ट्रीटीज, जितने भी वॉर्स एंड ट्रीटीज हुए हैं एंशियंट हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सब आपको पता होने चाहिए। सारे वॉर्स एंड ट्रीटीज, उनके डेट्स के साथ, उनमें कौन जीता था, इतने भी अभी तक हुए हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, फिर आ जाओ विजयनगर एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड रिटन, जितने भी अभी तक बुक्स रिटन हुए हैं एंशियंट में, मिडाइवल में एंड मॉडर्न में। ठीक है, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बुक्स है, जैसे कालिदास के द्वारा कितने सारे बुक लिखे गए हैं, मालविका अग्निमित्र हो गया, और बहुत सारे बुक्स है। मॉडर्न हिस्ट्री में कितने लोगों ने बुक लिखा है, मिडाइवल में लिखा हुआ है, जितने भी बायोग्राफी है सारे इम्पेरस की उन पे। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, इन सबको आप स्किप मत करना। जब ये सब सारी चीजें आप पढ़ोगे तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ठीक है,
कम टू मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आ जाता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857, देन 1905 टू 1942 जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अंदर, जैसे कि बंगाल पार्टीशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा भी सोशो रिलीजियस मूवमेंट जितने इसके अंदर हुए हैं वो सब कुछ आपको पता होनी चाहिए, दिल्ली दरबार हो गया, ठीक है। तो इस पीरियड को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। देन जितने भी गवर्नर्स एंड वाइसराइज बने हैं उनके लिस्ट पे, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म जो भी हुए, राजा राम मोहन राय का क्या भूमिका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्या भूमिका रही है, दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। गांधी एरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी ने, जब गांधी जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट करा, कौन उनके जो जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं ना उनका सीक्वेंस पूछ लेता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि आप पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उनके गांधीयन एरा को अच्छे से कर लेना। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके जितने भी सेशंस हुए, सारे सेशंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हो जाते हैं वो रट लेना। स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बीच में जो जो पहले एनी बेसेंट वाला सेशन हो गया, फिर से सरोजिनी नायडू वाला सेशन हो गया, फिर अगेन गांधी जी वाला सेशन होता है एक कांग्रेस वाला, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिश एक्ट, जितने भी ब्रिटिशर्स ने एक्ट लागू करे हैं उन टाइम पीरियड में, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ गया अच्छे से। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये, रिवर सिस्टम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग सीजन जिसमें आ गया रबी खरीफ जैद क्रॉपिंग सीजन, माउंटेन्स आ गया, माउंटेन्स वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है इंडिया में, कौन से रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है, ये भी आपको देख लेना है। इवन ये भी देख लेना है कि ओवरऑल वर्ल्ड में कोल का प्रोडक्शन किस कंट्री में ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, क्लाइमेट, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो लाइट कलर में है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिर कॉन्टिनेंट्स ऑफ एंड ओशियंस, फिर आ जाता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, फिर आता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, इतना तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो फिजिक्स पे बात करते हैं। फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, लाइट एंड ऑप्टिक चैप्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो पूछता है ना कि कौन सा यूनिट स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, और यूनिट एंड मेजरमेंट पूछता है। हर टर्म के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए, प्रेशर का, साउंड का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, क्या क्या यूनिट है वो सब आपको पता होने चाहिए, कैसे मेजर करते हैं उसको। एंड इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्स चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये टॉपिक पे ध्यान दे देना आप। कम टू केमिस्ट्री, पीरियडिक टेबल देखो, पूरा पीरियडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बट कुछ मेजर मेजर चीजों पे ध्यान दे देना। कुछ एलिमेंट्स के डायरेक्ट फॉर्मूला नेम पूछ लेता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, सिंबल्स पूछ लेता है, तो वो इंपॉर्टेंट है पीरियडिक टेबल में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो अलॉयज वाले चैप्टर है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एटम्स एंड स्ट्रक्चर पूछता है, एटम्स का किसने डिस्कवर करा है, कौन सा जैसे कि रदरफोर्ड का उसने कौन सा थ्योरी दिया था, ये सारी चीज़ें पूछती हैं, तो इन चैप्टर पे भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा मैटर्स एंड कॉमन नेम्स। सो दिस इज इट फॉर द केमिस्ट्री, इतना आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। कम टू बायोलॉजी, सेल important, plant and animal kingdom, disease and deficiency is the top most, discoveries and vaccines, vitamins and minerals, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। डिजीज एंड डिफिशियंसी तो आप नहीं छोड़ना है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे भी बहुत ईजी है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा भी बायोलॉजी में बहुत कुछ होता है पढ़ने को, आप देखो ना, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कितने सारे चीज़ें हैं पढ़ने को। बट जो ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टॉप मोस्ट है, इनसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको मत छोड़ना, ठीक है। कम टू पॉलिटी, पॉलिटी में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, जितने भी शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हो गए, और कहाँ से बोरो किए गए हैं, किस क्या चीज़ कहाँ से बोरो किया गया, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, जो मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल है वो इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कौन से आर्टिकल्स इससे जुड़े हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो बट ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, इस पे तो मतलब लाइक क्या ही बोलूं मैं, कितने क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये सब आप बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इसमें हो गया नेशनल इनकम, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बजट एंड डेफिसिट से, इन्फ्लेशन से, मनी एंड बैंकिंग में, इसमें जितने भी रेट्स होते हैं बैंक में, रेपो रेट, सीआरआर, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, ये सारे पे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। एंड 5 ईयर प्लान्स, ये 5 ईयर प्लान्स तो आपको लाइक रटे होने चाहिए मुंह पे कि किस 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ था, किस चीज पे फोकस करा गया था, कौन से प्राइम मिनिस्टर उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूडेड थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स में। इन्वायरमेंट में आ गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, फॉरेस्ट, जो भी ग्रास लैंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल जो हुए हैं, जैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशंस हुए थे ना, उन पे अर्थ समिट जो हुआ था, उन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, उन पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। तो इन्वायरमेंट में दीज आर दी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा अब हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में ना देखो, एसएससी में ना करंट अफेयर के मामले में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एसएससी बिल्कुल फेथफुल नहीं है करंट अफेयर के मामले में, वो कुछ भी पूछता है आपसे। अभी क्या हुआ था ना 2024 के प्रीलिम्स में, देखो एसएससी का तो पैटर्न है ना, वो बोलता है ऐसा कि 6 महीने का आप पढ़ के जाओ, 1 साल का पढ़ के जाओ, उतने से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर का। बट एग्जाम में ना लाइक 2023 का, 22 का, ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया, तो दिस इज लाइक इम्पॉसिबल फॉर अस टू कवर एवरीथिंग इन एसएससी सीजीएल। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। सबसे पहले देख लो हम लोग स्पोर्ट्स के जितने भी न्यूज़ हो गए, अवार्ड्स के जितने भी न्यूज़ हो गए, जो भी स्कीम्स एंड सबमिट्स हुए हैं, उन सारे पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर में पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक में आई वांट टू टेल यू कि हिंदी कैलेंडर के जो मंथ नेम होते हैं ना, ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी आगे। तो जो हिंदी कैलेंडर के जो नेम है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी देखा है। तो चलो, अभी हमने सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नोट्स देखेंगे। मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ, एंड आप ये नोट्स देखो, आपको हेल्प मिलेगी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना होता है, बहुत छोटा एंड कंसाइज वे में लिखना होता है, ओके। ये देखो, ये मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट्स है। मैंने देखो, ये ना फर्स्ट पेज है, ये मुश्किल से मेरा 3 से 4 पेज का नोट्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने सारे ही लगभग ऐसे ही नोट्स है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट्स हो गया, ये स्पोर्ट्स का नोट्स हो गया। उसके बाद आई एम शोइंग यू एवरीथिंग, ओके। ये सेंसस का नोट्स हो गया, ये देख लो। ये फेस्टिवल का नोट्स हो गया, यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल, देन असम का जितने भी फेस्टिवल्स हो गए, देन उसको याद करने का ट्रिक हो गया। इसमें बिहू फेस्टिवल आता है, बिहू फेस्टिवल में भी 3 टाइप का बिहू फेस्टिवल होता है। तो ये सारे नोट्स हो गए। देन ये देख लो, ये क्लाइमेट का नोट्स है, जिसमें कि ये इंडियन क्लाइमेट के बारे में है। ये विंटर रेनफॉल, देन ऑनसेट मानसून, प्री मानसून शार्ट्स, ये सारे पे क्वेश्चन नोट्स बना हुआ है। फिर ये वाला नोट्स है ब्रेक इन मानसून पे, ये भी ज्योग्राफी का ही नोट्स है। एंड ये देखो हिंदू कैलेंडर के नेम्स भी। एंड ये मैंने कुछ ट्रिक भी बनाए थे रटने का, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे को इससे याद नहीं हुआ। तो ये हिंदी कैलेंडर के नेम्स हो गए, ठीक है। ये देखो, ये साउंड चैप्टर का नोट्स हो गया। ये देखो, ये ह्यूमन आई वाला नोट्स है, ये लाइट एंड ऑप्टिक वाले चैप्टर का नोट्स है। इसके अलावा ये देखो ब्रेन चैप्टर का नोट्स है। मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं ड्राइंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये मेरी ये बायोलॉजी का नोट्स है, ये ब्रेन चैप्टर का नोट्स हो गया। एक ही पेज में जितने भी ब्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे यहाँ पे नोट्स में है। देन यहाँ पे देख लो, ये सेल चैप्टर का नोट्स है, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, दोनों का डिफरेंस हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल, ये जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में बता रही थी ना, जितने भी कन्वेंशन प्रोटोकॉल हुए हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अर्थ समिट हो गया, बेसिल कन्वेंशन हो गया, वियना डिक्लेरेशन हो गया, ये सब जो हुआ था। उसके अलावा ये देखो इकोनॉमिक्स का ही, ये इन्वायरमेंट का ही ये नोट्स है, बायोडाइवर्सिटी पे है ये सब कुछ।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इन पॉलिटी में देखो, ये पार्लियामेंट चैप्टर मैंने कवर करा है, जैसे आर्टिकल हो गया 79 हो गया, 80 हो गया, देन यहाँ पे डीपीएस भी मैंने कवर करा है, आर्टिकल 36 एंड 37, उसके सारे नोट्स हो गए, ठीक है। सो मैंने इतने नोट्स लगाए हैं, इतने का मैंने फोटो क्लिक करा है आपको दिखाने के लिए। इसके अलावा भी हिस्ट्री के नोट्स मैंने अभी लगाए ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं क्लिक नहीं कर पाई हूँ फोटो। तो मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू ऑन द टेलीग्राम। ये नोट्स आप लो, आपको हेल्प करेगा, एटलीस्ट आपको हेल्प करेगा ना कि आप अपने खुद के नोट्स फ्रेम कर पाओ। एंड नहीं भी कर पाओ ना, तो आप इस नोट से हेल्प लेके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन आस्क मी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है, कुछ बड़े बड़े नहीं लिखे जाते हैं, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखा जाता है, ऐसा इतना मोटा मोटा कॉपी बनाना है 11-15 पेज का। छोटे टॉपिक को भी इतना लंबा टॉपिक, जैसे पॉलिटी का नोट्स हो गया, तो पॉलिटी के नोट्स के लंबे टॉपिक्स होंगे, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उनपे 30-40 पेज के नोट्स बनने लाइक जायज़ है। बट 100-100 पेज के, 200 पेज के इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर माई वे ऑफ मेकिंग नोट्स। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इससे सीख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, उन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस टॉपिक पे। एंड जो नोट्स मैंने आपको बताया है, वो नोट्स आप देखो, आप उसकी हेल्प लो एंड उससे पढ़ाई करो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ जीके में नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे कवर करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, अभी भी आप कंफ्यूज हो, तो आस्क मी, आई विल टेल यू एंड गाइड यू एवरीथिंग। एंड तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, प्रिपरेशन अच्छे से करो। एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलो, बाय बाय।